किसी ने ट्वीट किया कि कांग्रेस और बीजेपी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और उसका आधार क्या बताया, आज की इस खबर में आपको वही बताने वाले हैं। दरअसल जब दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा था और रावण के पुतले का दहन होना था, रावण के पुतले में आग लगनी थी, तो उस वक्त जब रावण के पुतले में आग लगाई गई तो पूरे पुतले में आग तो लग गई, लेकिन रावण के सर में आग नहीं लगी। रावण के जो चेहरे थे, जो सर थे रावण के, वो नहीं जल पाए। पूरा पुतला दहन हो गया, मगर ये बुराई का खात्मा सर नहीं जले इसलिए नहीं हुआ, और इसको बहुत बड़ा अपमान देखा जा रहा है। उसी के चलते एक साहब को इस पूरे मामले में बर्खास्त कर दिया गया है और 4 को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। यह है सरकार का आदेश। अब आपको मैं वो नोटिस दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, देखिए जरा, जो सरकारी नोटिस है, कारण बताओ नोटिस, और उसी के साथ साथ एक बाबू को पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया गया। तो किसी ने जरा देखिए ट्वीट पर, मैं पढ़कर सुना रहा हूं और आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट है, देखिए क्या लिखा है इसमें। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कल रावण का सिर नहीं जला। रावण का सिर नहीं जलने से छवि धूमिल होने का आरोप लगाकर एक बाबू को निलंबित कर दिया गया है। वहीं 4 लोगों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। तो सुना आपने, एक बाबू को निलंबित कर दिया गया और 4 को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया, क्योंकि रावण के सिर नहीं जले। और रावण का सिर न जलना यह माना जा रहा है कि बुराई का खात्मा नहीं हुआ। जिस बुराई के खात्मे का और जिस अन्याय और अत्याचार के खात्मे का प्रतीक माना जाता है रावण के इस पुतला दहन को, उसको पूरी तरह से कहा जा रहा है कि अब ये अपमान के तौर पर देखा जा रहा है और रावण का पुतला दहन पूरी तरह से नहीं हो पाया। आप देखिए ये पुतला जो आपकी स्क्रीन पर अब आपको मैं दिखा रहा हूं, और ये साफ साफ नजर आ रहा है कि पूरा पुतला जल चुका है, धड़ पूरा जल चुका है, लेकिन सिरों में आग नहीं लगी है। रावण के जो सिर हैं वो नहीं जले हैं, ये 10 सिर ऐसे के ऐसे ही खड़े हुए हैं। अब इसमें कारण बताओ नोटिस और उसी के साथ एक बाबू को निलंबित किया गया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस कौन सा बीजेपी से पीछे रहने वाली है। धार्मिक मामले को लेकर कांग्रेस कौन सा बीजेपी से पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस तो बीजेपी से भी 4 हाथ आगे निकलकर सामने आ रही है। अब आपको यह भी बता दूं कि कारण बताओ नोटिस जिनको दिया गया है उनसे कहा गया है कि अब आप बताइए कि कैसे आपने इस पुतले को बनाया जो आग नहीं लगी सर में। आग अगर लगनी थी तो पूरे पुतले में लगनी थी। और जिस बाबू को निलंबित किया है वो हैं कि जिनके ऊपर तमाम जिम्मेदारी थी, पूरी जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी इस पूरे कार्यक्रम की, पुतला दहन के कार्यक्रम की। और अक्सर यही होता है कि कोई बड़ा अतिथि, कोई बड़ा मेहमान जो सरकार में होता है, किसी ओहदे पर होता है, कोई मुख्यमंत्री हो या फिर खासतौर से किसी जिले का कोई बड़ा अधिकारी हो या सरकारी पद पर कोई बैठा हुआ हो, उससे तीर चलवाया जाता है और उसी से रावण के पुतले का यह दहन कराया जाता है। लेकिन जैसे ही यह तीर चला, रावण के पुतले में आग तो लगी लेकिन पूरा पुतला नहीं जला। पुतला तो जला मगर सिर बच गए, और उन्हीं सिर का बचना यह माना जा रहा है कि यह अपशगुन है। और यह अपशगुन का जिम्मेदार उन मुलाजिमों को और उन कर्मचारियों को सरकार ठहरा रही है कि जिन कर्मचारियों ने, जिन मुलाजिमीन ने इस पुतले को बनाया और जिनके ऊपर ये सारी जिम्मेदारियां इस पुतला दहन के कार्यक्रम की जा रही थी। अब बताइए उनकी इसमें क्या गलती है। जिन बेचारों को ये जिम्मेदारियां दी गई थी वो तो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे और उन्होंने तो अच्छे से अच्छा इंतजाम किया होगा, लेकिन अब आग रावण के सिर तक नहीं पहुंच पाई तो इसमें वो क्या बताएंगे। अब उनसे कारण पूछे जा रहे हैं और एक को निलंबित कर दिया गया है। जिसको निलंबित किया गया है उसकी पूरी जिम्मेदारी थी इस पूरे कार्यक्रम की। जिन्हें कारण बताने हैं वो ये बताएंगे कि तीर कैसे चला, वो ये बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें इस पुतले को बनाने में इस्तेमाल हुई, वो ये बताएंगे कि आग पुतले में तो लगी, धड़ में लगी, तो सिर तक कैसे नहीं पहुंची। सिर अगर बनाए गए तो किस चीज के बनाए गए जो आग वहां तक नहीं पहुंची। तो यह है कांग्रेस का सीधा सीधा जो आपके सामने पूरा चरित्र रखा जा रहा है। पुतले में आग न लगना तो एक की नौकरी खत्म, 4 को कारण बताओ नोटिस। तो इसी पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब बीजेपी से आगे निकलती जा रही है कांग्रेस।
आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ MX को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।